हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों आज हम लोग क्लास सोशल साइंस में जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो इस चैप्टर के जो एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस है इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर आप लोग बैठ जाओ और वीडियो पॉज करके आप लोग नोट डाउन करते रहो। अगर किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत वगैरह हो, कोई कन्फ्यूजन वगैरह है तो कमेंट करके बता सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू शो हाउ द प्रोडक्शन प्रोसेस इन द गारमेंट इंडस्ट्रीज स्प्रेड अक्रॉस कंट्री। इसका मतलब क्या है कि ये आप लोग को एक्सप्लेन करना है कि जो गारमेंट इंडस्ट्री वगैरह है ये पूरे देश में किस प्रकार से फैला हुआ है। समझे बात को, यानी इसका फैला हुआ का मतलब क्या है कि इसका जो प्रोडक्शन है पूरे देश में किस प्रकार से हो रहा है। तो इसकी अगर बात करें अगर आंसर की, द ब्रांड टैग से मेड इन थाईलैंड। तो कहता है अगर मान लो कोई अगर ब्रांड वगैरह है जो जिस पे लिखा हुआ है कि मेड इन थाईलैंड, बट इट इज़ नॉट दे आर थाई प्रोडक्ट्स, लेकिन एक्चुअली में आपका है थाईलैंड का प्रोडक्ट नहीं है। वी डिसेक्ट्स द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड लुक फॉर द बेस्ट सोल्यूशन इन ईच स्टेप। वी आर डूइंग इट ग्लोबली इन मेकिंग गारमेंट्स द कंपनी में दैट गेट कॉटन फाइबर्स फ्रॉम कोरिया। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि कोरिया से अगर कॉटन मिल रहा है ना, तब बटन्स फ्रॉम द फ्रांस, और क्या हो रहा है कि फ्रांस से अगर मान लो कि बटन मिल रहा है, और डिजाइन गारमेंट इन द इटली, और इटली में क्या किया जा रहा है, इसको डिजाइन किया जा रहा है मैन्युफैक्चर्स क्लोथ्स इन चाइना, और कपड़े जो कहाँ चाइना में प्रोडक्ट किए जा रहे हैं। स्टिचेज इन गारमेंट्स इन थाईलैंड, और इसको कहाँ पर सिलाई हो रहा है आपका थाईलैंड में, एंड सेल इट ओवर द वर्ल्ड। यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई जो प्रोडक्ट वगैरह कोई मैन्युफैक्चर वगैरह होता है तो उसके जो पार्ट्स होते हैं अलग अलग से रहते हैं, और एक जगह पर क्या होते हैं सब पार्ट्स लाकर असेंबल किए जाते हैं। समझे बात को, और जाकर पूरी दुनिया में इसके सेल किया जाता है। इसके बाद पेज नंबर आपका 59 में एनसीईआरटी जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को रीड करना है। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कहता है कि फोर्ड मोटर्स एंड अमेरिकन कंपनी, कहता है कि जो फोर्ड मोटर है ये कंपनी कहाँ की है, अमेरिका की है। इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स विद प्रोडक्शन स्प्रेड ओवर आपका 26 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। जो आपका भारत के मतलब पूरी दुनिया के 26 आपका देशों में फैला हुआ है। फोर्ड मोटर्स कम टू इंडिया इन आपका 1995। समझे बात को, एंड स्पेंट आपका 1700 करोड़ टू सेट अप ए लार्ज प्लांट नियर आपका चेन्नई। और फोर्ड मोटर जो भारत में आपका 1995 में आया और चेन्नई के पास आपका इसने प्लांट लगाया। दिस वाज डन इन कोलाब्रेशन विद द महिंद्रा एंड महिंद्रा, और जिसको आपका महिंद्रा के साथ क्या हुआ, कोलाब्रेशन हुआ। ए मेजर इंडियन मैन्युफैक्चर ऑफ जीप्स एंड ट्रक। सभी को पता है कि जो महिंद्रा के जो प्रोडक्ट आते हैं जिसके मेनली क्या होते हैं जीप और ट्रक होते हैं। बाय द ईयर आपका 2004 तक फोर्ड मोटर्स वाज सेलिंग आपका 27,000 कार्स इन इंडियन मार्केट्स, वाइल द 24,000 कार्स वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू साउथ अफ्रीका। मतलब भारत में आपका 27,000 बेचे गए और 24,000 आपको साउथ अफ्रीका एक्सपोर्ट किया गया है ना, मैक्सिको और ब्राज़ील भी भेजा गया। द कंपनी वांट्स टू डेवलप ए फोर्ड इंडिया एज ए कंपोनेंट सप्लाइंग बेस इट्स अदर प्लांट्स अक्रॉस द ग्लोब। वुड यू से फोर्ड मोटर्स इज एमएनसी। तो क्या आप बता सकते हो कि जो फोर्ड मोटर्स है क्या एमएनसी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनी, वाई। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, एज द कंपनी ओन्स एंड कंट्रोल प्रोडक्शन यूनिट्स इन मेनी कंट्री। है ना, सभी को पता है कि कंपनी का खुद का प्रोडक्ट है और आपका दूसरे देशों में आपका देशों में ऑपरेट होता है विथ इट्स हेड ऑफिस आपका यूएस से। ये भी क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन है, इसमें रीड करना है आप लोगों को और बताना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका पैसेज वाले क्वेश्चन हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि पैसेज जो आपका लॉन्ग वाले जो क्वेश्चन है पॉज करना है और नोट डाउन कर लेना है। ये क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपको एक पैसेज है ना आप लोगों को करना है, और इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर आंसर वगैरह इसके दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पैसेज पढ़ने हैं जो आपका फोर्ड मोटर के बारे में दिया गया है ना, और इसके आंसर आप लिखना है ना। तो फोर्ड मोटर्स हैड टेकन द फॉलोइंग स्टेप्स इन विच लीड द इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन। तो फर्स्ट क्या है, दे हैव सेट अप ए प्रोडक्शन प्लांट फॉर कार्स इन चेन्नई।
तो यानी कहने का मतलब क्या हो कि प्रोडक्शन प्लांट्स आपका चेन्नई में सेटअप किए इन पार्टनरशिप तो लोकल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा। ठीक है, तो उसी क्वेश्चंस का इसमें आंसर आप लोगों को दिया गया है जो आप लोग इसमें कर सकते हो। इसके बाद एक क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एमएनसी एंड ए नॉर्मल कंपनी। मतलब एक समान कारखाना कंपनी और एमएनसी में क्या डिफरेंस है। अब एमएनसी और समान कंपनी में जो डिफरेंस है, ए कंपनी विच हैज़ its business operations and large huge capital base and technological know how to its disposal। नॉर्मल कंपनी क्या कहता है, दे मे नॉट हैव ए ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इट इज़ जनरली कॉन्फाइंड टू नैरो मार्केट स्पेस। प्रोडक्शंस प्रोसेस इज स्कैटर्ड अक्रॉस मोर देन वन कंट्री। इसमें जो प्रोडक्शन है एक से ज़्यादा कंट्री में होता है और प्रोडक्शन प्रोसेस इज कन्फाइंड टू आपका डोमेस्टिक कंट्री। मतलब इसका जो प्रोडक्शन है डोमेस्टिक कंट्री है आपका, मतलब जिसका है ना जिस कंट्री में आपका हो रहा है उसमें कन्फाइंड रहता है। इन्वेस्टमेंट्स आर मेड इन सेवरल कंट्री। इसके जो इन्वेस्टमेंट है कई देशों में होते हैं। नो इन्वेस्टमेंट इन कंट्री अदर देन होम। इसके बाद रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये आप लोगों को पैसेज रीड करना है और इससे रिलेटेड जो आपका आंसर आप लोगों को देना है। अब पेज नंबर आपका जो एनसीईआरटी में पेज नंबर 61 है, इसे क्वेश्चंस में आप लोगों को सोल्व करने वाला हूँ। व्हाट आर द मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज इन द पास्ट। कहता है कि अतीत में वो चैनल क्या था जो आपका कई देशों को आपस में जोड़ता था। हाउ इट इज़ डिफरेंट नाउ। अब क्या आता है कि ये आपका अलग क्यों था। ट्रेड वाज द मेन चैनल कनेक्टिंग द कंट्रीज इन द पास्ट। तो कहता है कि अतीत में जो दो देश के बीच जो जोड़ता था वो जो मेनली क्या था आपका ट्रेड था, मतलब व्यापार था। फॉर एग्जांपल सिल्क रूट कनेक्टेड डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जैसा कि सभी को मालूम है कि जो सिल्क रूट है जिसके वजह से क्या है कि दुनिया के कई देश आपस में क्या थे, कनेक्टेड थे। एज ए रिजल्ट ह्यूज ट्रेड टुक प्लेस थ्रू दिस रूट। और इस रूट से क्या होता है, ज़्यादा व्यापार होते थे। ट्रेड इज द पास्ट वाज द रेस्ट्रिक्टेड टू फिनिश गुड्स बीइंग प्रोड्यूस इन वन मार्केट एंड सोल्ड इन अदर। तो कहता है कि है ना ट्रेड ही एक ऐसा चीज़ था जिसमें क्या होता है कि एक बाज़ार की जो चीज़ें हैं दूसरे आपका मार्केट में क्या करते थे, बेचा जाता था। इन टुडे टाइम है ना कैपिटल टेक्नोलॉजी पीपुल एंड सर्विस फ्लो इन टेकिंग प्लेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। है ना टुडे द वर्ल्ड इज कनेक्टेड इन ए वे वेयर द प्रोडक्शन आल्सो टेक्स प्लेस अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। इसके बाद सेकेंड है डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। है ना, तो ये आपको फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आप लोगों को अंतर करना है। तो इसमें क्या है कि ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज इज टर्म एज फॉरेन ट्रेड। इट हेल्प्स इन कनेक्टिंग द मार्केट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में बाय ए एमएनसी और ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आइदर इन कैपिटल मार्केट और द फिक्स्ड एसेट्स इन अदर कंट्री इज टर्म एज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इन रिसेंट ईयर चाइना हैज़ बीन इम्पोर्टिंग स्टील फ्रॉम इंडिया। है ना, एक्सप्लेन हाउ द इम्पोर्ट ऑफ स्टील बाय चाइना विल इफेक्ट। तो आपका इसमें बारे में आप लोग लिखना है कि चाहे क्या इफेक्ट करेगा। द स्टील सप्लाई इन चाइना विल इंक्रीज। है ना, द चाइनीज स्टील कंपनीज विल हैव टू compete with Indian companies. Steel companies in India have a new market available. They will be able to expand production to meet the Chinese market demands in addition to the Indian market. They will also have to improve their quality, reduce cost of production and try to capture the Chinese market. तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 है जो आप लोग करना है। और पेज नंबर आपका एनसीईआरटी जो पेज नंबर 62 है, इससे जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ एमएनसी इन ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। तो कहता है जो मल्टीनेशनल जो कंपनीज वगैरह हैं इसको ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस वगैरह में क्या रोल है। तो इसका है ग्लोबलाइजेशन इज़ द रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी थ्रू विच द कंट्री आर कनेक्टेड इन वेरियस लेवल्स। तो कहता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से दुनिया के कई देश जो आपस में क्या है कनेक्टेड हैं कई के सतह पर। ग्लोबलाइजेशन हैज इंश्योर्ड डेवलपमेंट इन ट्रेड एंड कम्युनिकेशन डिफरेंट कंट्री, जिसकी वजह से क्या होता है व्यापार होता है और एक दूसरे देश आपके आपस में जुड़े हुए हैं। ओवर द लास्ट 20-30 ईयर्स देयर हैव मेनी आपका ट्रीमेंडस इंक्रीज इन ग्लोबलाइजेशन स्पीड हेड बाई एमएनसी। एमएनसी आर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस